Hello everyone, welcome back to my channel. This is Simran Kaur and today I'll be teaching you all a new chapter of class 10th maths, that is linear equation in two variables. So this is the chapter that I am going to teach you today. सबसे पहले तो जो प्रीवियस चैप्टर हमने कंप्लीट किया है उसमें हमने पढ़ा था कि जिस भी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 1 होगी वो हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। जिस भी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जिस भी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 3 है वो क्यूबिक इक्वेशन है। यहाँ पर कौन सी इक्वेशन लिखी है? लीनियर इक्वेशन। तो यानी कि हम ऐसी इक्वेशन की बात करेंगे जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी। और यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या लिखी है? 2 वेरिएबल्स। देखो मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरीके से होता बताया था। सपोज 2x + 9 = 0। तो यहाँ पर 9 क्या है? कांस्टेंट टर्म है हमारी। यहाँ पर x क्या है? x हमारा वेरिएबल है क्योंकि x की वैल्यू चेंज हो सकती है। हर क्वेश्चन में x का आंसर अलग अलग आएगा, पर 9 की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होगा इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। तो ये हमारा क्या है? बेसिकली ये हमारा पूरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी डिग्री क्या है? वेरिएबल की पावर में क्या है? हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है यहाँ पर। तो ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब एक लीनियर इक्वेशन सपोज मैंने लिखी जहाँ पर 2 वेरिएबल्स का यूज़ हो रहा है। सपोज x + y = 3। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, 2 अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो यानी कि हम इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। पर यहाँ पर चैप्टर का मेन नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मतलब 2 इक्वेशन अगर आपको दी हो तो आप उससे दोनों वेरिएबल्स के आंसर कैसे निकालोगे वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। फाइन, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। देखो यहाँ पर क्या होता है, सपोज आपको 2 इक्वेशन दी हैं, x + 3y = 6 और एक आपको कहा है 2x - 3y = 12। ऐसे करके हमें 2 इक्वेशंस दी हैं। अब इस इक्वेशन को हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखें तो वो क्या होगा? हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड में सारे नंबर्स, सारे वेरिएबल्स को डालना है और राइट हैंड साइड में 0 को पुट करना है। तो यहाँ 6 = में प्लस का ऐसे हम इधर लेकर माइनस का 6 ले आते हैं, सामने 0 रख दो। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसी इक्वेशन को अगर मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा? 2x - 3y - 12 = 0। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? तो वो फॉर्म होती है ax + by + c = 0। यानी कि एक आपकी कांस्टेंट टर्म होगी। अब मैंने यहाँ पर लिखा अगर x + y = 0, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 0 है, ठीक है। एक आपकी कांस्टेंट टर्म होगी, एक आपका y का कोफिशिएंट होगा, एक आपका x का कोफिशिएंट होगा। x और y हमारे 2 वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, a b s t, कुछ भी अल्फ़ाबेट्स, ठीक, फाइन। तो अब हम a और x और y का ही लेकर चलते हैं। यहाँ पर x और y का कोफिशिएंट क्या है? 1 × x और 1 × y। तो a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। फाइन। अब इसके बाद यहाँ पर अगर मेरे को 2 इक्वेशंस दी हुई, मैं इन्हीं का एग्जाम्पल लिखती हूँ जो अभी हमने यूज़ किया। 5x - 8y + 1 = 0 और एक मैंने लिख दिया 3x + 6y - 4 = 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखी हुई है, पर अगर मैं इसे वेरिएबल्स की फॉर्म में दिखाऊं तो एक x आपका वेरिएबल है, एक y आपका वेरिएबल है। हम इस x के कोफिशिएंट को a1 मान लें, प्लस b1 मान लिया मैंने y के कोफिशिएंट को, प्लस c1 मान लिया मैंने कांस्टेंट टर्म को पहली इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो ये कैसे लिख सकती हूँ? मैं x के कोफिशिएंट को a2 मान लेती हूँ, सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट a2। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट b2 मान लिया और सेकेंड इक्वेशन का कांस्टेंट c2 मान लिया। तो ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा ax + by + c = 0। यहाँ पर a1 क्या है? a1 की वैल्यू है 5। a2 क्या है? a2 की वैल्यू है 3। x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 5, x का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में 3। b1 की वैल्यू है यहाँ पर -8 × y है ना, और b2 की वैल्यू है यहाँ पर प्लस का 6। c1 है हमारे पास 1 एंड c2 है हमारे पास -4।
दिस इज़ हाउ वी राइट बोथ द इक्वेशंस। इसी तरीके से हम दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं, ठीक है। अब आपको कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है, दो इक्वेशंस को सपोज हमें सॉल्व करना है, तो उसके दो मेथड्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, मैं आपको जो चैप्टर है वो एक प्रॉपर फ्लो से समझा रही हूँ। हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाइज उस वे में नहीं कर रहे। पहले मैं आपको एक बेसिक समझा देती हूँ, बेसिक आइडिया दे देती हूँ, फिर हम एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लेंगे। फाइन, देखो, अगर हमें कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी है तो उसे सॉल्व करने के टू मेथड्स होते हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। ओके, देखो, इसके अलावा एक और मेथड हुआ करता था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो अब आपके सिलेबस से बिल्कुल कट चुका है और वो किसी भी पेपर में नहीं पूछेंगे अभी हमसे, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ इन दोनों मेथड्स को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाती हूँ, ठीक है। इसके लिए हम लेंगे दो इक्वेशंस कोई भी। पहला जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इससे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज मेरे पास इक्वेशन है यहाँ पर s माइनस 7t प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास s माइनस 3t इज इक्वल्स टू 6, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ये हमें टू इक्वेशंस दिए, ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है वेरिएबल्स की 1, और कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं s और t। अब सपोज मैंने आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, याद रखना है हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसी को ही एलिमिनेशन से करके दिखाऊंगी। सपोज मैंने ये वाली इक्वेशन उठाई, सेकेंड इक्वेशन, आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, दैट्स ऑल योर चॉइस। आपको क्या करना है, एक वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ पहुंचा दो। सपोज मैंने s को इस तरफ रखा, इज इक्वल्स टू 6 तो यहाँ पर है, ये माइनस 3t को मैंने यहाँ पर प्लस 3t बना दिया, डन। अब देखो, s की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से मैंने ये निकाली है, इसे हम s की वैल्यू कर देते हैं। अब यहाँ पर हम ये मैंने सेकेंड इक्वेशन से s की वैल्यू निकाली है, तो अब मैंने क्या लिखा, s माइनस 7t प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। s की वैल्यू जो हमने सेकेंड इक्वेशन से निकाली उसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैंने s की जगह लिख दिया 6 प्लस 3t, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन से हमने s की वैल्यू ये निकाली थी। माइनस 7t प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 42 48 बन गया। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है साइन बड़े वाले का, 7 में से 3 गए, 4t इज इक्वल्स टू 0। 48, ये 4t इधर प्लस का चला जाएगा, 0 प्लस 4t, t इज इक्वल्स टू 48 अपॉन में 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। t की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 12 आ गई। अब s की वैल्यू क्या थी, 6 प्लस 3t। अब t की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, जो कि है 12, 12 3 ज़ा 36, 36 और 6 क्या हो जाएगा, 42। s की वैल्यू आ गई 42। समझ आ गया यहाँ तक? तो हमने दोनों वेरिएबल्स का आंसर निकाल दिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि आपको कोई भी एक इक्वेशन उठानी है, उसमें क्या करना है, आपको एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड कर दो, राइट हैंड साइड सब कुछ पहुँचा दो। अब इसके बाद उस वेरिएबल की जो वैल्यू निकल के आई है उसको दूसरी इक्वेशन, उस वाली इक्वेशन में पुट नहीं करना, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। दैट इज़ हाउ वी सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसी वाले क्वेश्चन को लेकर, मतलब इसी में अगर हमें पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही क्लियर करते हैं, फिर एलिमिनेशन पे आएंगे। हमारी इक्वेशन क्या क्या थी, s माइनस 7t प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी इस क्वेश्चन में। और सेकेंड इक्वेशन थी यहाँ पर s माइनस 3t इज इक्वल्स टू 6, s माइनस 3t इज इक्वल्स टू 6, ये दो इक्वेशन थी। अब सपोज मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले ली पहले, फर्स्ट इक्वेशन से मैंने s को एक साइड छोड़ दिया और बाकी सारे वेरिएबल्स को उधर पहुंचा दिया। ये 42 प्लस का इधर माइनस में जाएगा और माइनस 70 है तो ये प्लस 70 हो जाएगा और 42 नेगेटिव में। अब s की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, तो हम ऐसे लिखेंगे प्रॉपरली कि पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 क्या है, s माइनस 7 पुट करूँगी ना, इसकी वैल्यू फर्स्ट से उठाई थी, तो s है हमारे पास 7t माइनस 42 माइनस 3t इज इक्वल्स टू 6 एज इट इज़ लिखना है। बस s की जगह मैंने 7t माइनस 42 लिखा। अब 7t में से 3t गए, 4t हो गया इज इक्वल्स टू 6 और ये 42 प्लस का, तो ये हो गया 48, t आ गया 48 अपॉन में 4, अगेन t की वैल्यू 12 आई है,
पीछे भी हमने ये किया था, आप कोई भी इक्वेशन उठा सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। अब s की वैल्यू क्या आएगी, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3 से इक्वेशन 3 बना दो। तो t की वैल्यू इसमें पुट करें, 7 इंटू टी माइनस 42, 12 7 ज़ा 84 माइनस 42, तो 4 में से 2 गए 2, 8 में से 4 गए 4, s की वैल्यू 42 आ गई। समझ आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसके बाद आपकी जो 3.2 एक्सरसाइज है उसमें सब जगह सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, मैं आपके एक 3.2 का ये क्वेश्चन लेकर इसे सॉल्व करती हूँ। जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो मैं इस क्वेश्चन को उस टाइम पर नहीं कराऊंगी। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं हम। ठीक है, ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है। 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल्स टू -2, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। सेकेंड इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6, ये इक्वेशन 2 है। हम कोई भी इक्वेशन आराम से यहाँ पर उठा सकते हैं। ठीक है, तो सपोज मैंने इक्वेशन नंबर 2 ली। इस इक्वेशन 2 में आपको एक वेरिएबल एक तरफ छोड़ना है, बाकी सबको राइट हैंड साइड ले जाओ। x/3 यहाँ पर है, 13/6, ये y/2 नेगेटिव में चला जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद ये जो 3 है, ये 3 डिवाइड में है, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई में भेज दें तो यहाँ पर है 13/6 माइनस y/2 और यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसे सॉल्व और अच्छे से करना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6 और 2 का, तो 6 आएगा। 13 माइनस 2 3 ज़ा 6, 3y ये है, और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, साथ में 3 हो रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू आई है 13 माइनस 3y/2। फाइन। अब हमने कौन सी इक्वेशन ली थी, इक्वेशन नंबर 2 ली थी। अब हमने इक्वेशन 2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पर, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमने इक्वेशन 2 उठाई थी। x की वैल्यू क्या थी, 13 माइनस 3y/2। ठीक है, और इक्वेशन 1 क्या है, 3x/2 माइनस 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल्स टू -2। और अब हमारी इक्वेशन क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 13 माइनस 3y/2। ठीक है, अब पुट करेंगे इसे इसमें, तो x की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये 3/2 में x मल्टीप्लाई हो रहा है, 13 माइनस 3y/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल्स टू -2। डन। अब 3 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 13 3 ज़ा 39 माइनस 3 3 ज़ा 9 इंटू y, और नीचे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 माइनस 5y/3 इज इक्वल्स टू -2। मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ आगे पूरा। अब देखो एलसीएम लेंगे 3 और 4 का, क्या आएगा, 12 आएगा। तो हमने 12 लिखा है यहाँ पर। अब इधर 12 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है, 3 होता है। 3 इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 39 माइनस 9y माइनस 5y के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 12 डिवाइडेड बाय 3 4 मल्टीप्लाई कर दो 5y से, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। अब 3 को मल्टीप्लाई करो 39 से, तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 10 11, 117 माइनस 27y माइनस 5y इंटू 4 20y इज इक्वल्स टू, ये 12 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में, इसे मल्टीप्लाई में भेज दे, तो 12 2 ज़ा माइनस 24 हो जाएगा। अब 117 माइनस 47y इज इक्वल्स टू -24। अब यहाँ माइनस 47y इज इक्वल्स टू, ये 117 प्लस का है, माइनस में भेज दे, माइनस 117 माइनस 24। अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 और 4 11, 2 3 4 और ये 1 माइनस 141, और y है माइनस 47, ये माइनस 47 इधर भेज दो, माइनस 141 अपॉन में माइनस 47। ठीक है, 47 3 ज़ा क्या होता है, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 13 14, 141। तो पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल, फिर 47 3 ज़ा, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 3 आ गई। अब y की वैल्यू को x की वैल्यू में पुट कर दो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, पुट द वैल्यू
ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में y की वैल्यू को पुट कर दो। इक्वेशन 3 कौन सी थी? हमने जो x की वैल्यू फाइंड की थी ना, इस वाली, ये भी एक इक्वेशन ही बन रही है ऑब्वियसली हमारी, तो इसे हम इक्वेशन 3 बना देंगे। ठीक है, इक्वेशन 3 में हम y की वैल्यू पुट करते हैं, तो y यहाँ पर क्या है, 13 माइनस 3y अपॉन में 2 है, तो हम इसे पुट करेंगे 13 माइनस 3y अपॉन में 2। तो x क्या आ जाएगा, y की वैल्यू अभी हमने 3 निकाली, तो 3 3 ज़र 9 और 13 में से 9 का क्या होता है, 4 होता है। 4 अपॉन में 2 किया, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, x की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। समझ गए? ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था पूरी एक्सरसाइज 3.2 का, तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। अब नेक्स्ट मेथड पर आते हैं, दैट इज़ द एलिमिनेशन मेथड। इससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड मेथड है अब हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट कर देना, किसी को हटा देना, ठीक है, किसी को कट कर देना, तो वही है इस मेथड में। सपोज आपके पास दो इक्वेशन है, 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000 और एक है आपके पास 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2000। पहले ना मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पर 7x माइनस 2y लेते हैं। हमें क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम कर देना है। दोबारा सुनो, हमें किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम कर देना है। अब 9 और 7 के कोएफिशिएंट, 9 और 7 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, पर 2y में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा 4y आ जाएगा। बेसिकली 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 4 होता है। तो मुझे क्या करना है, 2y को 4y बनाना। तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में, पूरी इक्वेशन नंबर 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं दोबारा बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाऊंगी, तो अभी सुनते जाओ बस आराम आराम से। आपने 7x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2000 एक इक्वेशन ली और इस इक्वेशन में हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। तो मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हमने मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन में, तो 2 से, तो 2 7 ज़ा 14x माइनस 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल्स टू 4000। ये आ गई इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन बन गई 3। और पहली इक्वेशन क्या है मेरे पास, 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000। हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 माइनस कर दो। तो जब हम माइनस करते हैं तो उस केस में क्या होता है, माइनस करने के टाइम पे हमारा जितने भी साइन होते हैं दूसरी वाली इक्वेशन के, वो बदल जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं सारे साइन, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 9x प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। अब ये हमने क्यों किया, इसका बेनिफिट क्या हुआ, माइनस 4y और प्लस 4y कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल रह गया जिससे क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी होगा। 14x माइनस 9x 5x होता है, इज इक्वल्स टू 4000 में से 2000 गए, 2000 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 2000 अपॉन 5 यानी कि 400। बच्चों को ये सब्सटीट्यूशन से भी ज़्यादा इजी लगता है। जब हम आगे और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ये क्वेश्चन ये जो मेथड है ये बहुत ईजी लगेगा। अब x की वैल्यू आ गई 400। अब x की वैल्यू को दोनों में से आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, एनी ऑफ द इक्वेशन। मैं फर्स्ट में भी पुट कर सकती हूँ, मैं सेकंड में भी पुट कर सकती हूँ। सपोज मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट किया, तो आप यहाँ पर पहले लिखोगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2000। तो x की वैल्यू हमारी क्या आई है, x का आंसर आया हमारे पास, एक सेकेंड लेट मी चेक दिस, यस x की वैल्यू है 400। तो हम 400 पुट करते हैं यहाँ पर, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2000। ये हो जाएगा 7 4 ज़ा 28, 2800 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2000, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2000 माइनस 2800। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, x की वैल्यू आई है ना हमारे पास, यस ओके।
अब हम क्या करेंगे, -3y इज इक्वल्स टू -800 आ गया ये। y की वैल्यू क्या आएगी, -800 अपॉन में -3, दैट इज 800/3। ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व दीज क्वेश्चंस। इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो y की वैल्यू अब हमारे पास हमारा है 800/3 और x की वैल्यू है 400, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। डन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारे पास 3.3 का। 3.3 का क्वेश्चन नंबर लेट्स से 4 उठाते हैं, क्योंकि लास्ट पार्ट जो होता है ना वो सारे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। तो वो अगर हमने सॉल्व कर लिया तो फिर तो हमारे लिए सारे क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। इज इक्वल्स टू -1, ये हमारी इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 है हमारी x - y/3 इज इक्वल्स टू 3। ये दो इक्वेशंस हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमारा सिंपल मोटिव ये है कि इनमें से x/2 और x दोनों आइडेंटिकल हो जाएं, या 2y/3 और y/3 आइडेंटिकल हो जाएं, ताकि हम इन्हें कैंसिल कर सकें। डन। तो अब सपोज मैं क्या कर सकती हूँ, इस पूरी इक्वेशन में देखो, मैं अगर y/3 में 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2y/3 हो जाएगा ना। तो इक्वेशन 2 में हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की दोनों तरफ हमने 2 मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, 2 × x 2x - 2y/3 इज इक्वल्स टू 2 3 = 6। और पहली इक्वेशन क्या थी, इसे बना दो इक्वेशन नंबर 3। पहली इक्वेशन थी हमारी x/2 + 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। अब बहुत ध्यान से एक चीज़ को नोटिस करो, हमने एक वेरिएबल को सेम कर दिया है बिल्कुल, 2y/3 और 2y/3 को। अब यहाँ पर मैं माइनस करूँगी कि प्लस करूँगी दोनों इक्वेशंस को। देखो माइनस प्लस ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है। अगर मुझे नीचे वाले का साइन चेंज करना होता तो मैं सब्ट्रैक्ट करती। अगर सपोज यहाँ पर प्लस होता और ये भी प्लस होता तो मैं इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देती ताकि इसका साइन चेंज हो जाए। यही करते हैं हम। पर अब यहाँ पर क्या होगा, हमें साइन चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस ऑलरेडी हमें गिवन है यहाँ पर, है ना। हमें ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये दोनों तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे। हमें ऐड करना है इसलिए इन दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐड, नेक्स्ट लाइन में लिखना आप, ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये -2y और ये कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस किया तो 2x + x/2 इज इक्वल्स टू 6 + -1 यानी 6 - 1 दैट इज़ 5। यहाँ पर एलसीएम ले लो 2 2 = 4x + x इज इक्वल्स टू 5। आगे सॉल्व करते हैं इसे हम। ये क्या हो जाएगा, 5x/2 इज इक्वल्स टू 5। ये 2 उधर मल्टीप्लाई में भेज दो, 5 2 = 10। x की वैल्यू आ गई 10/5 दैट इज़ 2। x अब हमारे पास 2 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में 1 और 2 में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। सपोज मैंने इक्वेशन 1 में पुट करी x की वैल्यू, तो आप लिखोगे कि पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने क्या किया, x है 2, लिख दिया x की जगह 2, बाकी सबको एज इट इज़ छोड़ दो। इज इक्वल्स टू -1, 2 से 2 कैंसिल, ये 1 आ गया। 2y/3, ये -1 और इधर भी -1 गया तो ये -2 हो गया। 2 1 = 2, 2 1 = 2, y आ गया -1 × 3 -3। तो x है y है -3, x है हमारे पास 2। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एलिमिनेशन मेथड। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, और ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ध्यान से सुनना। अब आपको पता है कि इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a1x + b1y + c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x + b2y + c2 इज इक्वल्स टू 0। हर एक इक्वेशन को सॉल्व करके x और y के आंसर्स निकल के आते हैं हमारे पास। अब इन आंसर्स को हम ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं, है ना। तो इन आंसर्स को जब हमने ग्राफ पर प्लॉट किया तो हमारी लाइंस बननी शुरू हो जाती हैं। फाइन, देखो लाइंस छोड़ो, सबसे पहले तो ये चीज़ देखो, आपकी ये इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म होती है दोनों इक्वेशंस की। अब सपोज मैं 2 इक्वेशंस ही लेती हूँ और फिर उनका ग्राफ बना के आपको शो करती हूँ। आपके पास इक्वेशन है x + y इज इक्वल्स टू 5 और दूसरी इक्वेशन है आपके पास
2x, लेट मी जस्ट इरेज इट फ्रॉम हियर, हम इसे सामने बनाएंगे। हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ये दोनों इक्वेशंस हमने ले ली, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मुझे ग्राफ पर प्लॉट करना है तो हम कैसे करते हैं, ये हमारा 9th क्लास का बहुत ईजी कंसेप्ट है। ये करने के लिए आप x ऐसे लिखते हो, y ऐसे लिखते हो, फिर हम क्या करते हैं, लेट करना शुरू करते हैं। अगर हमारा x 0 होगा तो y 5 हो जाएगा, हमारा y 0 होगा तो x 5 हो जाएगा। x अगर 2 है तो y 3 है, x अगर 3 है तो y 2 है, x अगर 4 है तो y 1 है, y अगर 4 है तो x 1 है। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या आ गए, 0, 5, 5, 0, 2, 3, 3, 2, 4, 1 और 1, 4। समझ गए। ये वाली इक्वेशन देखो, ये वाली इक्वेशन में हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। देखो एक बार अगर हम x को 0 मान लें तो y क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। तो y इज इक्वल्स टू माइनस 4/3। इसे प्लॉट करना तो थोड़ा मुश्किल है। अब हम y को एक बार 0 लेट करके देखते हैं। y जब हमारे पास 0 है तो 2x इज इक्वल्स टू 4, x आ जाएगा 2। तो y 0 है तो x हमारे पास 2 है। x को एक बार 2 लेट करके देखो तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। 4 से 4 कैंसिल, y आ गया 0। तो जब हमने x को 2 लेट किया था तो y हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। ये तो अभी हमने किया ही है, x 2 है तो y 0 है, डन। इसके बाद हम क्या करते हैं, x को 3 लेट करके देखते हैं। तो 2 3 ज़ा 6 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 में से 6 गए माइनस 2, y आ गया 2/3। तो y है हमारे पास 2/3 और x हमने क्या लेट किया था, 3 लेट किया था। अब x को एक बार 4 लेट करके देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। और यहाँ पर है 4 नहीं, एक काम करते हैं 5 लेट करके देखते हैं x को। तो 2 5 ज़ा 10 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 10 माइनस 6। y क्या आ गया, 6/3, दैट इज़ 3। तो जब हमने x को 5 लेट किया तो y हमारे पास 3 आ गया। ये पॉइंट्स हमें मिल गए बहुत सारे, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो। अब ग्राफ पेपर में कैसे प्लॉट करते हैं, आपका ग्राफ कैसे होता है, अब इसकी लाइन सीधी जो होंगी थोड़ी बहुत नहीं बनेंगी, आपको इससे मैनेज करना पड़ेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारी कौन सी एक्सेस है, एक्स एक्सेस। हमेशा ध्यान रखना इक्वल इक्वल गैप पर प्लॉट करते हैं ग्राफ को। ये हमारी y एक्सेस है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, हम पहली लाइन बनाते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या है, एक है 0,5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 0,5 5,0 2,3 3,2। 0,5 ये वाला पॉइंट हो गया, 0,5 ये वाला पॉइंट है एक्चुअल में, 5,0 मेरा ये वाला पॉइंट हो गया। फिर है हमारे पास 2,3 तो इसे बढ़ाओ, इसे यहाँ से बढ़ाओ, ये आ गया 2,3। एक है हमारे पास 3,2, इसे यहाँ से बढ़ाया, इसे यहाँ से बढ़ाया 3,2। एक है 4,1 तो इसे यहाँ से बढ़ाया, यहाँ से बढ़ाया। एक है 1,4 ये वाला। तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, बट आप स्केल से बनाना तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। फिर है मेरे पास इधर वाले पॉइंट्स 0, -4/3 तो नेगेटिव में चला जाएगा, 2,0 और 5,3। पहला तो है 2,0, फिर है 5,3, यानी कि इसे बढ़ाया, यहाँ से बढ़ाया ये वाला पॉइंट। हमने इन दोनों लाइंस को आगे स्ट्रेच किया, आ गई ये लाइन। इस तरीके से हम लाइंस ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पे। अब लाइंस जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकती हैं, इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे को,
और एक दूसरे के ऊपर भी हो सकती है, यानी कोइंसाइड भी कर सकती हैं। तो मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया कि कैसे ग्राफ बनाते हैं। तो हमने अभी लर्न किया हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ, कि एक ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है किसी भी क्वेश्चन में। अब हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ के बाद नेक्स्ट जो चीज़ आपको पता करनी है वो ये है कि 3 सिचुएशन हो सकती है। आइदर लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी, और लाइंस जो है वो पैरेलल होंगी एक दूसरे के, या फिर कोइंसाइड करेंगे, यानी एक दूसरे के जस्ट ऊपर होंगी, उसके पॉइंट्स और उसके पॉइंट्स लाई करेंगे एक दूसरे पर, या एकदम एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। जो मैंने पीछे बनाई वो इंटरसेक्ट कर रही थी। अब इंटरसेक्ट करने से मतलब समझते हो? इंटरसेक्ट करने का मतलब ये है कि दोनों में एक पॉइंट कॉमन है। इसके ये क्या है, लाइन जो है पॉइंट्स का ही तो कलेक्शन होती है, तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर ये वाली लाइन बना रहे हैं, और एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मिलकर ये वाली लाइन बना रहे हैं। इन दोनों लाइंस में 1 पॉइंट कॉमन में है, तो यानी कि इन दोनों का 1 सोल्यूशन है। क्या है? 1 सोल्यूशन है ऐसी लाइंस का जिनका 1 पॉइंट इन कॉमन हो, 1 पॉइंट इन कॉमन, 1 सोल्यूशन। और ऐसी लाइंस को कैसे क्या बोलते हैं हम? कंसिस्टेंट लाइंस। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट लाइंस। ठीक है। अब 2 लाइंस अगर पैरेलल है तो यानी कि नो पॉइंट इन कॉमन, कोई पॉइंट कॉमन है ही नहीं, तो नो सोल्यूशन। क्या होगा? सोल्यूशन ही नहीं होगा इनका। ठीक है। और अगर लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं तो ये वाला पॉइंट भी कॉमन है, मतलब लाइन जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट्स के कलेक्शन से बनी है, तो ये इन पॉइंट्स का कलेक्शन जो है वो दूसरी लाइन को भी बना रहा है। तो कोई भी पॉइंट ले लो, दोनों लाइन सेम पॉइंट्स पर लाई कर रही हैं जब वो कोइंसाइड करती हैं, तो इनके कैसे सोल्यूशन होते हैं? इनके इनफाइनाइटली, क्योंकि एक लाइन मैनी पॉइंट्स का कलेक्शन है, एक के ऊपर सेम लाइन बना दो तो दोनों के इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस आ जाएंगे। और ये लाइंस कैसी होती हैं? कंसिस्टेंट लाइंस होते हैं, क्योंकि इनका आंसर निकल रहा है कोई, है ना। और पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं? इनकंसिस्टेंट होती हैं। अब दोबारा समझो मैंने क्या बताया। मैंने आपको बताया कि जब आपको ग्राफ कैसे प्लॉट करना है ये हमने सीखा। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो 3 तरीके से लाइंस हमारी आ जाती हैं। एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक होती है पैरेलल लाइंस, और तीसरे नंबर पे आती है हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। पर आपको कैसे पता चलेगा बिना ग्राफ को प्लॉट किए? पीछे जो मैंने क्वेश्चन कराया उसमें लाइंस इंटरसेक्ट कर रही थी, पर वो आपको ग्राफ को प्लॉट करके पता चला था। पर बिना ग्राफ को प्लॉट करे मैं कैसे बता दूंगी कि लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, लाइंस पैरेलल होंगी, या लाइंस कोइंसाइड करेंगी? तो उसके लिए बहुत ही ईजी ट्रिक है। देखो, आपकी लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मैं यहाँ लिखती हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये 2 लाइन्स है ना। अब ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी अगर, तो a1 अपॉन a2, ये जो रेशियो निकल के आएगा ये b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होगा, c1 c2 की बात ही नहीं कर रहे। अगर दोनों लाइन्स पैरेलल हैं तो a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और अगर लाइन्स कोइंसाइड कर रही हैं तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अब ये क्या बता दिया? ये तो कंफ्यूजिंग सा लग रहा है ना, पर अब मैं इसे इसके क्वेश्चंस करके दिखाती हूँ। सपोज आपको 2 लाइंस दी हुई हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास 2 लाइंस हैं, मैं इसका पेन चेंज कर दूँ। ओके, एक लाइन है मेरे पास 2x जस्ट अ सेकेंड माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है। अब यहाँ पर a1 क्या है? अब पहले आप लिख दो कि क्या क्या चीज़ें क्या है। a1 क्या होता है? पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2। a2 क्या है? दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 4। b1 क्या है? पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -3। b2 क्या है? पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -6। c1 क्या होगा? पहले तो हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये 8 माइनस में चला जाएगा, बचेगा सामने 0। ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 9 हो जाएगा, बचेगा सामने 0। तो c1 है -8, c2 है -9। a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है यहाँ पर? a1 अपॉन a2 है 2 अपॉन 4, स्टैंडर्ड फॉर्म आ रही है 1 अपॉन 2।
b1/b2 क्या है, -3/(-6), माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6। c1/c2 क्या है, -8/(-9), माइनस से माइनस कैंसिल, 8/9। इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि a1/a2 जो है 1/2 b1/b2 के बराबर है, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये पैरेलल लाइंस का कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। अब मैं दूसरा सिखाती हूँ। दूसरा क्वेश्चन है 3x + 2y। अच्छा, अगर लाइंस पैरेलल है यानी कि इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो अगर क्वेश्चन में है कि बताओ कि इन दोनों लाइंस के कितने सोल्यूशन है, तो आप बता देना देयर इज़ नो सोल्यूशन। अगर क्वेश्चन है कि लाइंस कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो पैरेलल लाइंस हैं तो वो इनकंसिस्टेंट होंगी, कोइंसाइड करेंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी तो वो कंसिस्टेंट होंगी। इनकंसिस्टेंट जब पैरेलल है, कंसिस्टेंट जब इंटरसेक्टिंग या फिर कोइंसाइड कर रही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। a1 यहाँ पर क्या है, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, a2 क्या है, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b1 क्या है, पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, b2 क्या है, दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट। अच्छा, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखा ही नहीं। 3x + 2y - 5 = 0, 2x - 3y - 7 = 0। c1 क्या हो जाएगा, -5, c2 क्या हो जाएगा, दूसरी इक्वेशन का कांस्टेंट -7। अब a1/a2 यहाँ पर क्या आ रहा है, 3/2, b1/b2 यहाँ पर क्या आ रहा है, -2 + 2/-3। पहले ही दिख गया कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। दोनों लाइंस क्या ऐसी होंगी, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और कंसिस्टेंट है और वन सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4/3x + 2y = 8 और सेकेंड इक्वेशन है 2x + 3y = 12। तो अब हम क्या करेंगे। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन को पहली बात तो चेक करते हैं कि इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ a1 क्या होगा, 4/3, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, a2 क्या होगा, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b1 क्या होगा, पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, b2 क्या होगा, दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, c1 क्या होगा और c2 क्या होगा। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो c1 c2 मिलेगा ना। -8 = 0, c1 है -8, 2x + 3y - 12 = 0, यानी -12। तो a1/a2 करते हैं, पहले क्या आएगा, तो 4/3 अपॉन में 2 यानी कि डिवाइडेड बाय 2, तो 4/3 × 1/2, क्योंकि ये 2/1 है तो 2 1 2, 2 2 4, तो a1/a2 तो 2/3 आ गया। b1/b2 क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2/3, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अब c1/c2 क्या होगा, c1 है -8 और c2 क्या है -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 8, 4 3 12। यहाँ पर तो a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, विच इज़ फर्दर इक्वल टू c1/c2, यानी कि ये तीनों मैच कर रहे हैं। इसका मतलब कोइंसाइड लाइंस कर रहे हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब हमारे पास है x + y = 14 और x - y = 2। ये दो इक्वेशंस हैं। पहले हम सॉल्व करते हैं इसे एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड के केस में क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहली बात प्लस और y दोनों कैंसिल हो रहे हैं, x + x, अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो x + x 2x = 14 + 2 16, x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। y में y की वैल्यू क्या हो जाएगी, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, x + y = 14 होता है, 8 + y = 14, y = 14 - 8 दैट इज 6 आ गया। डन। अब सब्सटीट्यूशन मेथड से करना है तो x + y = 14 होता है, हमें x को क्या लिख सकते हैं, 14 - y। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो x - y = 2 है, x को रखा 14 - y और -y = 2, 14 - 2y = 2, -2y = 2 - 14 यानी -12, माइनस से माइनस कैंसिल, y = 2 6 12। सेम आ रहा है आंसर। x क्या हो जाएगा, x है 14 - y यानी 14 - 6 विच इज़ 8। तो सेम आ रहे हैं आंसर दोनों मेथड से। ये सब्सटीट्यूशन से था
और वो एलिमिनेशन से था। अब इसके बाद आप कोई भी ग्राफ बना सकते हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, ठीक है। यू विल गेट नो इशू इन सॉल्विंग एनी ऑफ द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अब इसमें क्या है, इस चैप्टर में थोड़ी सी हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, सारी एनसीईआरटी की वर्ड प्रॉब्लम्स और बाकी सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अभी यहाँ पर हमने सिर्फ मेथड समझा है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना आ गया, चैप्टर का बेसिक क्या है वो समझ आ गया। वर्ड प्रॉब्लम सारी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं जिसमें हमें सोच सोच के करना पड़ता है, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।